जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश कुमार और अनअकैडमी के बीपीएससी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि पता है आपको कि नोटिफिकेशन आ चुका है, 66वां बीपीएससी का पीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, दिसंबर में करीब हो सकता है। तो इसके लिए आपको कैसे तैयारी करना है और इसका सिलेबस क्या है, उसके बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए फिर पहले देखते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है और इसका सिलेबस क्या है, यानी बीपीएससी का सिलेबस के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात, बीपीएससी का एग्जाम 3 चरणों में होता है। पहला आपका होता है पीटी, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा होता है आपका मेंस, जिसमें डिस्क्रिप्टिव होता है, मतलब लिखना होता है उसमें। और उसके बाद होता है इंटरव्यू। तो यहाँ पहला जो है पीटी एग्जाम जो देख रहे हैं, उसमें एक पेपर होता है जनरल स्टडी का, जो 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टाइम दिया जाता है आपका 2 घंटा। ठीक, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लगभग 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो ये आपका 2 घंटे का एग्जाम होता है। दूसरा, अगर मेंस की बात करें तो इसमें 4 पेपर होते हैं। एक तो आपका हिंदी होता है जो क्वालिफाइंग होता है। दूसरा 2 जीएस पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, और एक आपका ऑप्शनल पेपर होता है जो आप अपनी इच्छा से चुन सकते हैं। तो टोटल मिलाकर आपका यहाँ पे 300 का 3 पेपर हुआ, और ये आपका 3 गुणा कर दीजिए तो 900 अंक के लिए आपका ये पेपर होता है। और इसके बाद इंटरव्यू में पूछा जाता है 120 नंबर का क्वेश्चन। 120 और 90 इसको जोड़ दिया जाए तो इसी से मेरिट बनता है। और यहाँ तक जब पीटी की बात करें तो इसका नंबर आपके मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। ठीक, तो इस तरह से आपको जीएस काफ़ी महत्व रहेगा आपके इस बीपीएससी एग्जाम के लिए। तो आगे देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस होता है। पहले बात करते हैं जो पीटी अभी आपके सामने है, जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। तो एक पेपर होता है, ठीक, 150 क्वेश्चन का होता है, 2 घंटे का होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और ऑफलाइन होता है, यानी ऑनलाइन एग्जाम तो होता नहीं है। ठीक है, इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, सबसे बड़ी बात है इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। और इसमें क्या पूछा जाता है, जनरल स्टडी। अब जनरल स्टडी में आपका सब कुछ हो जाता है, जैसे कि अगर देखा जाए, जैसे कि साइंस। दोस्तों, साइंस में आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब पढ़ना पड़ेगा, और इससे रिलेटेड कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से आपको लगभग 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये बड़ा महत्व है आपका ये कोर्स। और साथ में अगर देखा जाए तो करेंट अफेयर से भी लगभग 20 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री अगर देखा जाए तो 20-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री में आपका इंडियन हिस्ट्री हो गया और बिहार हिस्ट्री अलग से हो गया। उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, साथ में आपका बिहार से भी रिलेटेड होते हैं, जैसे कि बिहार में कौन कौन सी नदियाँ हैं, जलप्रपात है, झरना है, मिट्टी और कृषि से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं। साथ में यहाँ देखा जाए जनरल ज्योग्राफी, मतलब फिजिकल ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी आप डिवाइड कर सकते हैं। यानी फिजिकल ज्योग्राफी आपका इंडिया हो या वर्ल्ड हो या बिहार हो, इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में पॉलिटिकल साइंस, अगर यहाँ से सेक्शन से देखा जाए तो लगभग आपका 15 से 20 क्वेश्चन आता है। और पॉलिटिकल साइंस यानी संविधान से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी करीब 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं। ठीक, उसके बाद इकोनॉमिक्स साथ में बिहार का भी अर्थव्यवस्था जोड़ा जाए तो लगभग आपका 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अगर करंट अफेयर आपका 25 हो गया, 25 से 30, हिस्ट्री आपका ये भी आपका 25 से 30 लेके चलते हैं, ज्योग्राफी हो गया आपका लगभग 20, और ये देख ही रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से पूरे 150 क्वेश्चन को डिवाइड किया जाता है। साथ में आपको रहेगा एक और चीज़, क्या, तो वो है आपका मतलब कि मैथ या रीजनिंग का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, मैथ या रीजनिंग का क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ज़्यादा नहीं, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, उसके बाद बात करें कि कहाँ से तैयारी करें। सिलेबस जो आप देख रहे हैं और ये पूरे पढ़ना है आपको, यानी कवर करना है, तो पूरे सब्जेक्ट को कवर करना है। जैसे कि आपका हो गया ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, करेंट अफेयर, हिस्ट्रीज और साइंस टेक, इकोनॉमिक्स। तो इसके कवर करने के लिए आपको ज्योग्राफी में सबसे अच्छा सब्जेक्ट बैच कोर्स स्टार्ट हुआ है, जिसका नाम है बीजे कोर्स, और ये स्टार्ट हो रहा है 21 सितंबर से, जिसका ड्यूरेशन रखा गया है लगभग 60 मिनट। और इसका लैंग्वेज यानी हिंदी लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। ठीक है,
हिंदी लैंग्वेज में है और लगभग 60 मिनट का एक कोर्स, 1 घंटे का आवर रहेगा, जिसमें आपको कितने एजुकेटर पढ़ा रहे हैं। ये देखिए मुकेश कुमार मैं हूँ, ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, साथ में आलोक सर हैं वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे, साथ में अभिमन्यु सर हैं जो करेंट अफेयर पढ़ाएंगे, ज्ञान प्रकाश सर है वो हिस्ट्री कवर कराएंगे, अमर सर जो है वो फिजिक्स, रंजीत सर जो है वो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, विपिन सर जो है इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, और दुर्गेश नारायण जो सर है वो आपको बायो कवर कराएंगे। इसका मतलब अगर आपको पीटी एग्जाम निकालना है तो इतना सब्जेक्ट आपको मुश्किल से 3 महीने 4 महीने के अंदर में, यानी लगभग 3 महीने के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा। जो 21 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत फ़ायदा है। ये देखिए यहाँ पे मेरे 10 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का अपना कोचिंग है और बहुत सारे बच्चे बहुत नौकरी भी कर रहे हैं। ज्ञान प्रकाश सर का भी अपना खुद का कोचिंग भी है और इनका एक्सपीरियंस देख रहे हैं, 14 वर्ष का एक्सपीरियंस है। यहाँ रंजीत सर देख रहे हैं तो रंजीत सर आपको बीपीएससी और एमपीपीएससीएस के बहुत ज़्यादा अच्छे ज्ञाता हैं और इनका भी एक्सपीरियंस 3 वर्ष का है। अभिमन्यु सर 5 ईयर एक्सपीरियंस ये है। और साथ में अगर बात करें दुर्गेश सर हैं, विपिन सर हैं, उसके बाद अमर सर हैं, उसके बाद आलोक सर हैं। आलोक सर 15 साल से आप पढ़ा रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि आपको इतनी एजुकेटर जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं वो आपका क्लास लेंगे तो बहुत फ़ायदा होने वाला है इस बैच कोर्स में। तो अब बात करते हैं कि अगर आपको जुड़ना है तो सबसे अच्छा फंडा है कि अगर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करना है तो इस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, उसके बाद आप यहाँ पे गोल सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आएगा ऑप्शन आपका गोल सेलेक्ट करने का, तो बीपीएससी सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद बीपीएससी में जाने के बाद बीपीएससी सेलेक्ट करने के बाद प्लस को क्लिक कीजिएगा, यानी प्लस आएगा, स्पेशल क्लास आएगा, तो प्लस पे क्लिक कीजिएगा तो गेट सब्सक्रिप्शन का ये आएगा ऑप्शन आएगा। इसको आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आता है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ का, और साथ में 24 मंथ का। अगर आप 12 महीने का करते हैं तो आपको इतना ही पैसा लगने वाला है और उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको रेफरल कोड यूज़ कर लीजिए। रेफरल कोड है आपका मुकेश कुमार, जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, मुकेश कुमार का अगर रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा और आराम से आप इस क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। फ़ायदा बहुत है। अब फ़ायदा का मतलब क्या है कि आप तो लाइव क्लास कर सकते हैं। ठीक, लाइव क्लास के साथ साथ अगर आपके पास समय नहीं है, इत्तेफाक से आप कहीं बाहर निकले हुए हैं, तो आप ऑफलाइन भी क्लास आप देख सकते हैं, तो छूटेगा नहीं। यानी आप कभी भी कहीं भी किसी तरह से भी आप इस क्लास को देख सकते हैं, आपका क्लास छूटने वाला नहीं है। साथ में और फ़ायदा अगर बोले तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आता है पीडीएफ डाउनलोड करने का, तो आप आराम से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और उसके बाद आप, यानी एक तरह से आप सोच सकते हैं वीडियो आपके पास रहेगा, नोट्स आपके पास रहेगा, तो कितना फ़ायदा हुआ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा। तो उसके बाद अगर आप देखिएगा तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ में पोलिंग दिया जाता है, तो पोलिंग के हिसाब से आपका एक मेरिट क्षमता जो होता है वो समझ में आ जाता है कि हाँ भाई आपने कितना स्टडी किया है, कितना स्टडी नहीं किया है। तो किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरह से आप जब अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो आपको मिलता है बहुत फ़ायदा। साथ में अगर डाउट है तो डाउट क्लासेस भी होते हैं, जैसे कि अगर आप 3 क्लास हुआ, 4 क्लास हुआ, उसके बाद अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। यानी आपके साथ करीब करीब 8 एजुकेटर मिलके आपको पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद वीकली टेस्ट, क्यूज ऑनलाइन टेस्ट होता है, ये भी आपको मिलेगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए क्या सोचते हैं, एक तो आपका वीडियो होना चाहिए, साथ में नोट्स होना चाहिए, साथ में टेस्ट होना चाहिए, और वो सारा चीज़ आपको मिलने वाला है अनअकैडमी पे। तो अब समय बहुत कम है और तैयारी बहुत ज़्यादा करना है, तो सोचने से फ़ायदा तो नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ समय बर्बाद होने वाला है। तो इस तरह से मैं कहूँगा कि आप अनअकैडमी को ज्वाइन कीजिए और बीपीएससी क्रैक कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।